अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक होंगे। तो हम लोग अपना फिज़िक्स का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने लेक्चर्स वगैरह अपलोड किए हैं और मैं आपको उसका इंट्रो समझाने लगा हूँ कि आपने लेक्चर्स किस तरह से लेने हैं, आपको किस तरह से लेक्चर्स दिए जाएँगे, जॉइनिंग कैसे होनी है और फाइनल आउटकम इसकी क्या मिलेगी। सबसे पहले तो मैं सेशन कौन-कौन से शुरू करने लगा हूँ। हमारे पास 2 तरह के सेशन शुरू होंगे, एक सेकंड ईयर का जो कि रेगुलर सेशन चल रहा है। दूसरा फर्स्ट ईयर का एक स्पेशल सेशन शुरू करने लगा हूँ, उन बच्चों के लिए जिनकी सप्ली है, ठीक है? जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, उन बच्चों का सेशन शुरू नहीं होगा, ये याद रखें। बल्कि ये उन बच्चों के लिए है जो पिछले साल के बच्चे हैं और जिन्होंने क्या किया हुआ है, पेपर दिया था लेकिन फर्स्ट ईयर में उनकी सप्ली आ चुकी है गलती से। गलती से ही आई है ज़ाहिर है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने जिनके मैंने पूछा उन्होंने कहा कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों नंबर नहीं आए। तो हम लोगों ने आपके जो नंबर हैं उनको इम्प्रूव करवाने लाज़मी अब। इसके बाद क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, हम लोग वीक में मैंने 6 लेक्चर्स पूरे करने हैं, ठीक है? अब 6 लेक्चर्स पूरे करने का हो सकता है कि 5 तो कंपल्सरी आपको मिलेंगे, लेकिन जो 6 वाला है सैटरडे वाला अगर किसी वीक में बिज़ी हुआ तो वो 6 वाला शायद आपको मिस हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना होगा कि भई हर वीक 5 ही मिलने हैं, नहीं। हर वीक में 6 लेक्चर्स आपके हुआ करेंगे। माइट बी पॉसिबल मैं संडे को आपको भेज दूँ, हो सकता है फ्राइडे को 2 भेज दूँ और आपको बोलूँ कि आपके पास टाइम अभी है देखने के लिए, ठीक है? अब जब हम लोग सेकंड ईयर की अगर बात करेंगे, तो सेकंड ईयर में हम लोग 70% न्यू सिलेबस पढ़ा करेंगे 1 वीक में और 30% रिवीजन किया करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग 4 दिन क्या करेंगे जो आपके पास आगे सिलेबस है जो कि चैप्टर नंबर 17 है, वहाँ से लेके चलेंगे और 2 दिन हम लोग क्या करेंगे जो चैप्टर 12 से है उसकी रिवीजन शुरू करेंगे। लेकिन ये रिवीजन आम रिवीजन नहीं होगी, ये नहीं समझना कि बस बोर्ड के पेपर के लिए, नहीं। ये मैं आपको ऐसे रिवीजन करवाऊँगा जैसे कि हम लोग एंट्री टेस्ट के लिए करते हैं ताकि आपका बोर्ड का भी काम पूरा हो जाए और आपका एंट्री टेस्ट का भी काम पूरा हो जाए। फिज़िक्स के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल ही एंट्री टेस्ट होते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज़ होते हैं सॉरी। अब आपकी टाइमिंग क्या हुआ करेगी, हम लोग को हफ्ते के अंदर 1 सेशन लाइव रखा करेंगे, लेकिन जो बाकी होंगी वो रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन वैसे रिकॉर्डिंग नहीं होनी जैसे आप सोच रहे हैं। इतनी आसानी से रिकॉर्डिंग ही आपको यानी कि वो हो जाने कि भाई ठीक है, देखा ना देखा एक बराबर हो गया, ना, ऐसे नहीं। पूरी क्या कहते हैं ना आप लोगों को, ये देख करना पड़ेगा। अभी आपको मैं वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे लेक्चर्स लेने हैं। टेस्ट का शेड्यूल क्या हुआ करेगा बेटा जी? टेस्ट का शेड्यूल इस तरह से है कि जब आपका हाफ चैप्टर हो जाएगा, फिर आपसे मैं वोटिंग करवाऊँगा कि भाई अब मुझे बताइएगा आपका टेस्ट किस दिन होना चाहिए। आप संडे को टेस्ट रखवा लें, फ्राइडे को रखवा लें, सैटरडे को रखवा लें, आपकी सर-दर्द है। ठीक है? मुझे जिस दिन बोलेंगे मैं आपका टेस्ट ले लिया करूँगा। टेस्ट कैसे हुआ करेगा? टेस्ट ऐसा भी नहीं हो सकता कि भई आप लोग मुझे बोलेंगे सर हम नकल करके दे देंगे, ये वो ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर एक टेस्ट होगा जो उतने टाइमिंग के लिए ओपन होगा जितने टाइम आपको देना चाहिए। उसके बाद वो क्लोज़ हो जाएगा, आपको उससे पहले-पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो ये हमारा टेस्ट हो गया। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि सर हमने अब पे क्या करना है और इसका होगा क्या? इससे पहले ना पे से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको ना वेबसाइट दिखाता हूँ और वेबसाइट पे आपको बताता हूँ कि लेक्चर्स आपने कैसे लेने हैं। ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं लिंक भेजूँगा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है? अभी उसकी जो डोमेन है वो हम लोगों ने ली है वेबसाइट डॉट साइट, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी पीके वाली मिल जाएगी हम लोगों को। जब मैं आपको ये वेबसाइट का लिंक भेजूँगा ये इंटरफ़ेस आपके पास आएगा। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे करना है लॉगिन, ठीक है? साइन अप विद गूगल, गूगल के साथ करके जो भी आपकी ईमेल है आप लोगों ने उसके साथ क्या कर लेना है, यहाँ पे लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू किया, ये लॉगिन आ गया। ठीक हो गया जी? अब नेक्स्ट आ जाएँगे हम कोचिंग के अंदर, कोचिंग में जाएँगे लेक्चर्स के अंदर, यहाँ पे हम जाएँगे 12th ग्रेड के अंदर और ये मैंने 12th ग्रेड के अंदर एंटर कर गया। अब 12th ग्रेड के अंदर एंटर करने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है फिज़िक्स। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे फिज़िक्स को लेके चल रहा हूँ और फिज़िक्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 17 के लेक्चर शुरू हो गए हैं, इस वजह से आपको सिर्फ यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 शो हो रहा है।
जैसे ही हमारे दूसरे लेक्चर्स भी मैं डालता जाऊँगा, वो यहाँ पे चैप्टर्स और शो होना शुरू हो जाएँगे आपको। मैंने 17 चैप्टर ओपन किया और 17 चैप्टर ओपन करके ये मेरा लेक्चर नंबर 1 आ गया, ठीक है? अब ये देखो, अब मैंने आपकी तैयारी के लिए ये काम किया है कि आप लोगों को यहाँ से इस पॉइंट से आगे लेक्चर नंबर 2 तब शो होगा जब आप लोग लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट देखोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा यहाँ पे आता है, वो लेक्चर नंबर 1 भी नहीं देखता, वो 2 पे जाता है और 2 देख के कहता है, ऐसा नहीं होगा इस पे, ठीक है? जैसे-जैसे आप लेक्चर 1 कंप्लीट करोगे, आपको आगे लेक्चर 2 शो होगा और लेक्चर 3 जो है वो मध्यम शो होगा। फिर इसी तरह से जब आप लेक्चर 3 देखो 2 देखोगे, फिर आपको 4 वाला मध्यम शो होगा, 3 वाला हो जाएगा। अब जब आपने यहाँ पे लेक्चर्स लेना शुरू कर लेने हैं, तो आपको ना यहाँ पे ये शो क्या हो रहा है कि वॉच 80% टू अनलॉक कंटेंट। अब यहाँ पे किस कंटेंट की बात हो रही है? मैंने ये काम किया है कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे लेक्चर आप देखोगे, ठीक है? उसके हैंड रिटन नोट्स और उसका एक एमसीक्यूज़ टेस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। मतलब आप वीडियो को गौर से देखो, फिर नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ के आपने यहाँ पे क्या करना होगा, इस जगह पे आपको एक शो, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे शो होगा। यहाँ पे शो होगा आपको टेस्ट, आपने वो टेस्ट देना है, रेटिंग करनी है और आपका पहला लेक्चर पूरा हो गया। तो पहले लेक्चर के 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है? यानी कि जब भी आप लोगों ने कोई भी लेक्चर लेना होगा, आपको उसके 4 पार्ट्स को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसका बेटा जी जो 80% होगा, ओहो! यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। लेक्चर है आपका 100%, ठीक है? आप लोगों ने करना ये होगा कि लेक्चर को देखना होगा आप लोगों ने कंप्लीट, जिसमें 80% आपकी लेक्चर की वीडियो होगी, ठीक है? 80% हमारी वीडियो हो गई। इसी तरह से हम लोगों ने 80% वीडियो के बाद आपका 5% के नोट्स हो गए, मतलब जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे 5% पूरी हो जाएगी। फिर 5% आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एमसीक्यूज़ का छोटा-सा, 5-6 एमसीक्यूज़ का उसी टॉपिक में से जो आपको पढ़ाया है। और फिर इसके बाद जो 10% है वो होगी आप लोगों की रेटिंग और हम लोग अपना जो 100% है वो इस तरह से कर लेंगे पूरा, ठीक है? अब ये एक एलएमएस सिस्टम की तरह मैंने बनाने की कोशिश की है कि बच्चे जो हैं वो आप लोगों पे थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी रहेगी ना, जब आप बंदे रहोगे फिर आप सही तैयारी करोगे। आप बच्चे मैं आप लोगों के सर पे छोड़ दूँ हर चीज़, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है जी? अब यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो कैसे चलेगी? मैंने यहाँ से शुरू किया लेक्चर पिकुम, वही देखें। अब ना अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप में से कोई बंदा मुझे फ्रॉड लगाने की कोशिश करता है कि भाई मैं ना आगे-आगे करके देख लूँ। आप जितनी मर्ज़ी आगे करो, यहाँ पे प्रोग्रेस उतने मिनट ही चलेगी जितने मिनट आप ये देखोगे। मतलब अगर आपने यहाँ पे करके 1 मिनट चलाई है, यहाँ पे करके 1 मिनट चलाई है, यहाँ पे करके 1 मिनट चलाई है, तो ये बार तब तक नहीं पूरी होनी जब तक आपने वीडियो को देख नहीं लेना है। ये देखो, वीडियो को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने वीडियो को कर दिया ख़त्म, वीडियो को ख़त्म करने से भी प्रोग्रेस पूरी नहीं हुई। इन शॉर्ट आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखेंगे, फिर आप लोगों को यहाँ पे ये शॉर्ट यानी कि बात जो है वो पूरा होगा। ठीक है? मैंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर करके रखा है, ज़रा ये देखो। ये देखो यहाँ पे आपको कितना शो हो रहा है? 79%। अब मैं वीडियो को ज़रा प्ले करता हूँ और इसको 80% पूरा होने दें। तो ये मैंने वीडियो को पूरा देखा, ठीक है? पूरा देखने के बाद यहाँ पे जैसे ही 80% होगा, तो 80% होने के साथ-साथ आप लोगों के यहाँ पे क्या हो गया है, कंटेंट अनलॉक हो गया। अब ज़रा कंटेंट को चेक करते हैं कि है क्या? भाई ये देखो, कंटेंट में सबसे पहले क्या है आपके पास, लेक्चर नोट्स और क्विक क्विज़ है। दोनों चेक करते हैं। लेक्चर नोट्स में क्या है जी, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ये उसके लेक्चर नोट्स हैं, हैंड रिटन। ये इसलिए दिए हैं कि लेक्चर देने के फ़ौरन बाद आप इसको पढ़ो। मेरे बेटे यहाँ पे आप देखो, मैंने लेक्चर की कितनी रखी है लेंथ, सिर्फ़ 14। इसका मतलब ये है कि 14 मिनट इस पे लग गए। मैक्सिमम 10 मिनट्स आपको ये लेक्चर को पढ़ने पे लगेंगे। आपने लेक्चर सुनने के फ़ौरन बाद लेक्चर को पढ़ना है। 10 मिनट्स इस पे लग गए, ठीक है? इसके फ़ौरन बाद आपने क्या किया, यहाँ से क्विक क्विज़ किया।
जब आप क्विक क्विज़ करोगे तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्म ऊपर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि भाई इसका आंसर लगाओ। चलो मैं क्या करता हूँ, अभी एक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पे ऑप्शंस लगाता हूँ, ठीक है? ऑप्शन मैंने लगा दिए और विद रेगुलर, अभी मुझे इसके आंसर्स नहीं पता, मैं सिर्फ़ आपके लिए रेगुलर लगा रहा हूँ। मैंने लगा लिया है। भई इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कैसे सही होगा, कैसे नहीं। जब आप पढ़ोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के फ़ौरन बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कि रिकॉर्डेड और अपना स्कोर देखो। स्कोर करो, स्कोर देके पता लग जाएगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, 6। जो करेक्टेड आंसर है वो भी लगे होंगे, जो गलत आंसर है वो भी लगे होंगे। तो मेरा बेटा आपकी टेंशन भी खत्म हो गई कि सर जी हमें बता दें कि इसके करेक्ट आंसर क्या हैं। ठीक हो गया? इस तरह से आधे घंटे के अंदर आपके जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं ये एंट्री टेस्ट के लिए कंसेप्चुअल वाइज़, बोर्ड वाइज़ हर तरह से सेट हो गए। ठीक है मेरे बेटा? कुछ देर तक यहाँ पे एक नया मैं टैब ऐड कर दूँगा जिसके अंदर मैं लेक्चर और पूरे चैप्टर के नोट्स ऐड कर दूँगा। मतलब कि वो ड्राइव का लिंक डाल दूँगा जो मैं आपको भेजता हूँ ना अक्सर नोट्स वगैरह, उस ड्राइव का लिंक डाल दूँगा ताकि पूरी बुक के नोट्स को एक्सेस कर सको। फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगों ने रेटिंग प्रोवाइड करनी होगी। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दी, रेटिंग दे दी 5। तो इस तरह से मैं क्या कर लूँगा बेटा जी, लेक्चर नंबर 1 मेरा पूरा हो जाएगा। फिर हम आगे लेक्चर नंबर 2 पे, लेक्चर नंबर 3 पे, लेक्चर नंबर 4 पे जाएँगे। बात समझ आ गई? अब आप बेटा खुद ही देख लें कि पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इसको यूट्यूब पे डालना है, मैंने आपके क्विज़ेज़ हर टॉपिक का क्विज़ बनाना है, हर टॉपिक के नोट्स अलग बनाने हैं। ठीक है? बेशक पीडीएफ बनानी है लेकिन मेहनत तो है ना। तो इतनी सारी मेहनत के लिए और ये सारी वेबसाइट के लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? ये व्यूज़ की फॉर्म में भी होती होगी और ये अब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे आप लोग। ठीक है? क्योंकि सीधी-सी बात है कि हमारे ज़हन में आपको क्या लगता है कि वेबसाइट सिर्फ़ यूँ ही बन रही है? इसके ऊपर इतना ज़्यादा पेमेंट जो है वो लग रही है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उस हिसाब से हम क्या कहते हैं लेके चल सकते हैं इसको, ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ यहाँ पे बात कोचिंग की कर रहा हूँ, अभी हम वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ़ कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन की बात होगी वो मैं 1-2 दिन के अंदर आपको दोबारा वीडियो शेयर करूँगा, उसके अंदर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है वो किस तरह से हो सकता है मुझे, ठीक है? सबसे पहले तो ये है कि आप कोचिंग के अंदर जॉइनिंग करो। ठीक है? और मुझे कम से कम 30 स्टूडेंट्स चाहिए दोनों सेशंस के अंदर मतलब 30-30 हो जाएँगे, तो मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएँगे और मेरे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि मैं अपने फाइनेंशियली तौर पे भी यानी कि मोटिवेट रहूँगा। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है मैंने भी तो मोटिवेट रहना ना, ठीक है? कब तक मैं क्या कहते हैं समाज सेवा करूँगा। तो आप लोग मेरे बच्चे हो, ठीक है? मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। इसी बात जो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो वो ये है कि जैसे वो कहते हैं ना भाई यूट्यूबर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है? आप लोगों का काम सिर्फ़ ये होना चाहिए कि आप लोग इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। आप लोगों ने और अंदर-अंदर मैंने आपको अभी एंटी टेस्ट के रिलेटेड वीडियो बतानी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? बच्चे इसके ज़रिए हमारा जो फिज़िक्स का एंटी टेस्ट का पार्ट है हमने उसको रेडी कर लेना है। ठीक है? और अगर इसी हिसाब से हम लोग चलते जाएँगे, ठीक है? इस हिसाब से अगर हम लोग चलते जाएँगे तो आप लोगों का जनवरी से पहले-पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? मतलब आपका नवंबर में स्मोग आ रही है, दिसंबर में सेंड अप आ रहे हैं। तो हो सकता है मैं थोड़ी-सी डिटेल वो वीडियोज़ डाल के आप लोगों का सिलेबस पूरा करवा दूँ। और जनवरी के अंदर हम लोग अपना जो टेस्ट सेशन है उसको शुरू करेंगे जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज़ वगैरह वो होंगे। और टेस्ट सेशन जो है वो हम लोग रखेंगे कॉलेजेस के हिसाब से जैसे वो सारे कॉलेजेस का ना टेस्ट सेशन बहुत मैच करता है। तो हम लोग उसके हिसाब से रखेंगे ताकि आप जो सिलेबस कॉलेज याद करते हो वही मुझे भी टेस्ट दिया करोगे। ठीक है बेटा जी? टेस्ट सेशन को जॉइन करना चाहेगा ठीक है, ना करना चाहेगा उसकी अपनी मर्ज़ी है। अब बेटा इन सारी सपोर्ट की वजह से इन सारे काम की मेहनत का जो फल है या वो जो जुर्माना है वो है ₹700 पर मंथ हर बच्चे के लिए। ये वो फ़ी है जो कि फ़िज़िकली भी बंदे लेते हैं और ऑनलाइन फ़ीस ज़्यादा होती है। लेकिन मैं मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप सब सारे बच्चे क्या कहते हैं ना, उनको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोग ये आपकी फ़ी होगी। अब अगर आप लोगों ने इसके अंदर करना है जॉइन तो आपको करना क्या पड़ेगा? ठीक है? अब हम लोग आपकी जॉइनिंग के बारे में बता देते हैं।
मैंने आपको जैसे एक मैसेज किया था कि हमारा जो ऑफ़िशियल नंबर है उसको मैंने चेंज किया था, क्यों? क्योंकि वो नंबर दिखने में नहीं था अच्छा पुराने वाला, बड़ा गंदा-सा नंबर लगता था मुझे। जैसे पुराना नंबर ये वाला था, ठीक है? देखो, एक जनरल सा नंबर था, कोई इसमें स्पेशलिटी है ही नहीं थी और मुझे ना पर्सनली तौर पे नहीं था अच्छा लग रहा है ये वाला। फिर अब जो मैंने नंबर लिया है, ठीक है? अब जो मैंने नंबर चेंज किया है, वो है आपके पास। और एक भी बात मैं आपको बता दूँ, आपने सजेशन मुझे ज़रूर देने हैं, ठीक है? कि ये नहीं होना चाहिए कि भई सर्व कर रहे हैं सारी चीज़, आपको जो कमी लगे ना मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि सर ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ये देखो, ये नंबर थोड़ा-सा ना प्रोफेशनल लग रहा था मुझे, तो मैंने फिर ये नंबर जो है ना वो ले लिया। आप लोगों ने भला क्या करना है? यहाँ पे मुझे मैसेज करना है और मैसेज करके आपने मुझे बताना है कि सर हम फिज़िक्स का जो क्लास है वो जॉइन करना चाह रहे हैं, ठीक है? जॉइन करने के लिए बराए मेहरबानी मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर जॉइन करना है, ठीक है? सेकंड ईयर में जॉइन करना है या फिर आपने सप्ली वाले में जॉइन करना है। इसी के साथ-साथ अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में जॉइन करता है, ठीक है? तो उसके लिए ऑफ़र ये रहेगी कि उसको हम लोग वो हमें दोनों सब्जेक्ट्स का, ठीक है, कंबाइन। मैं हम इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ये अकेला काम नहीं कर रहा, ठीक है? मैंने अपनी टीम भी जो है वो साथ थोड़ी-सी रखी है, जिसको पे भी करना है हम लोगों ने। अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर का और जो फर्स्ट ईयर इम्प्रूव करना चाह रहा है या फर्स्ट ईयर की सप्ली है, वो करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए हमने ये बनाया है कि वो हमें 1000 रुपीज़ पर मंथ दे दे। और उसके लिए भी सिलेबस यही है। फर्स्ट ईयर की हम उसको तैयारी करवाएँगे, तैयारी के अंदर सिलेक्टिव सिलेबस बताएँगे उसको, ठीक है? जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, उनको हम लोगों ने सिलेक्टिव सिलेबस करवाना है। सिलेक्टिव सिलेबस इतना करवाना है कि हमने उनके 60 मार्क्स जो हैं वो प्रिपेयर करवाने हैं, कि उसके 60 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? हमारी तैयारी इसके हिसाब से है। इसके लिए मैं उसको 5 चैप्टर करा दूँ, सारे शॉर्ट क्वेश्चन करा दूँ, नो, वो मेरी सरदर्द है। लेकिन मैंने आपके 60 मार्क्स फर्स्ट ईयर की सप्ली वाले बच्चों के लेके आने हैं, अगर आपने मुझे मेरा साथ दिया तो। ठीक है जी? तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। इजाज़त दें मुझे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।